हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण घन संख्या किसे कहते हैं, वह हम देखने वाले हैं। तो देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या जो है, यहाँ पे देखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। क्लियर? तो जैसे रूट के अंदर में पूर्ण वर्ग संख्या क्यों हम जानते हैं, रूट में जो कोई संख्या रहता है ना, वह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, यह सीखने के लिए, जानने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे 1 का स्क्वायर किए तो कितना हुआ, 1 गुने 1 करेंगे तो कितना होगा 1। 2 का स्क्वायर किए, इसका मतलब क्या है 2 गुने 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 3 गुने 3 करेंगे तो कितना होगा 9। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हुआ, 4 गुने 4 करेंगे तो 4 चौका 16। फिर 5 का स्क्वायर कीजिए तो 5 गुने 5 कीजिएगा तो कितना आएगा 25। 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6 गुने 6 करेंगे तो कितना आएगा 36। फिर यहाँ पे देखेंगे, अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 7 गुने 7 करेंगे तो 7 सते 49। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 गुने 8 करेंगे 8 8 64। फिर 9 का स्क्वायर करेंगे 9 नमा 81। 10 का स्क्वायर करेंगे 10 दही का 100। तो इस तरह से जो स्क्वायर करते हैं, जैसे फिर एक 11 का एक स्क्वायर आप करेंगे तो कितना होगा 11 11 है 121। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 12 है 144। इस तरह से जो स्क्वायर आप करते हैं, तो यह जो संख्या है, 1 का स्क्वायर किए तो आपको क्या प्राप्त हुआ 1। 2 का स्क्वायर किए तो आपको प्राप्त हुआ 4। तो यह जो संख्या आपका प्राप्त हुआ है 1, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब 1 के बाद डायरेक्ट कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 है। 4 के बाद डायरेक्ट कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 9 है। 9 के बाद कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 16 है। 16 के बाद कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 25 है। 25 के बाद कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 36 है। और इसके बीच में कौन संख्या आया, 2 और 3। 2 और 3 आया ना, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 4 और 9 के बीच में कौन आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया। तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 9 और 16 के बीच में कौन आया, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरह से कौन कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहाँ पे देख लिए कि वह संख्या, जो कोई संख्या है, उसी संख्या में उसी संख्या से गुना करने पर अगर कोई संख्या प्राप्त हो रहा है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या कहला रहा है। अगर नहीं प्राप्त हो रहा है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहला रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए 5, तो 5 किस संख्या में उसी संख्या से गुना करेंगे तो 5 आएगा। ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो उसी संख्या से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो वर्ग संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण घन संख्या यहाँ पे देखेंगे तो जिस तरह से इसका 1 का स्क्वायर किए हैं ना, तो यह आपका क्या कहलाया है, पूर्ण वर्ग संख्या। उसी तरह से 1 का क्यू कीजिए, तो 1 का क्यू कीजना करने का मतलब क्या है, 1 गुने 1 गुने 1, तो क्या प्राप्त होगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, फिर 1 में 1 से गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 1। तो 1 जो है पूर्ण घन संख्या भी है। क्या है, पूर्ण घन संख्या भी है। यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहें, तो एक पूर्ण घन संख्या भी है और पूर्ण वर्ग संख्या भी है। अब 2 का क्यू कीजिए, तो 2 का क्यू करेंगे तो 2 का क्यू का मतलब क्या है, 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। 1 के बाद कौन पूर्ण घन संख्या है, 8।
अब इसी तरह से करते चले जाइए। 3 का क्यू करेंगे तो 3 तिहाई 9 और 9 तिरी 27। यहाँ पे आपका 27 जो है पूर्ण घन संख्या है। फिर 4 का घन कीजिए, क्यू कीजिएगा तो 4 चौका 16 और 16 चौका 64। तो 64 आपका जो है पूर्ण घन संख्या है। क्लियर। फिर 5 का क्यू करेंगे तो 5 का क्यू करेंगे तो 5 पचा 25 और 25 पंचे 125, 125। तो यह जो है 125 पूर्ण घन संख्या है। 6 का क्यू करेंगे तो 6 एक 36 और 36 में फिर 6 से गुना कीजिएगा तो 6 एक 36 के 6 हासिल 3 और 36 18, 18 19 20 21 216। यहाँ पे 216 एक पूर्ण घन संख्या है। तो कहने का मतलब है एक एक घन संख्या है और उसके बाद 8 घन संख्या है। इसके बीच में जो भी आ रहा है जैसे 2 3 4 5 6 7 ये सब जो है घन संख्या नहीं है। तो घन संख्या कब हमें प्राप्त करना होता है, जैसे रूट दिया हो और यहाँ पे 3 दिया हो और इसमें कोई संख्या दिया हो, वही संख्या जो है पूर्ण घन संख्या है कि नहीं यह हमें पता करना होता है, ताकि हम अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में अंतर कर सके। क्लियर। वर्ग संख्या कब पता करना होता है, जैसे रूट दिया हो और उसमें के बीच में कोई संख्या दिया हो, यहाँ पे कुछ नहीं हो, तब हमें पूर्ण वर्ग संख्या की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आई होप आपको पता चल गया होगा कि पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण घन संख्या किसे कहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।